महाभारत की अद्भुत कथाओं के संग्रह में आज प्रस्तुत है बहुत ही रोचक और उल्लेखनीय कथा कि विदुर कौन थे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 18 विदुर कौन थे। भीष्म के विवाह से मना करने पर सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और कहा कि पुत्र, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निःसंतान ही मर गया। भीष्म ने विवाह ना करने की ठान ली है, तो अब तुम ही उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। तब व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा विदुर को उत्पन्न किया। ये विदुर असल में कौन थे, इसे जानने के लिए मांडव्य मुनि की इस कथा को जानना होगा। आइए सुनते हैं। एक बार जनमेजय ने व्यास जी से महाभारत की कथा सुनाने का आग्रह किया। तब व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन से कहा कि वे कथा सुनाएं। जब वैशंपायन जी कथा सुना रहे थे तो एक बार जनमेजय ने उनसे पूछा, विदुर धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के इतने बड़े विद्वान थे, इसका क्या रहस्य है? वैशंपायन जी ने कहा, यह पुराना इतिहास है। बहुत दिनों पहले मांडव्य नाम के एक बड़े यशस्वी मुनि थे। वे बड़े धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। बात उस समय की है जब उन्होंने मौन व्रत ले रखा था। कुछ लुटेरे भागते भागते उनके आश्रम में लूट का धन लेकर छुप गए। राजा के सिपाही उनका पीछा करते हुए उनके आश्रम पहुंचे और उन्होंने पूछा, कृपया बताएं कि लुटेरे किधर गए? शीघ्र बताइए, हमें उनका पीछा करना है। मांडव्य मौन व्रत में थे तो उन्होंने कोई उत्तर न दिया। बार बार पूछने पर भी जब उन्होंने कोई उत्तर न दिया तो राज कर्मचारियों को संदेह हुआ। उन्होंने आश्रम की तलाशी ली तो धन सहित वे लुटेरे भी मिल गए। तब सिपाहियों ने मांडव्य मुनि एवं लुटेरों को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने विचार कर उन सभी को शूली पर लटका देने का दंड दिया। मांडव्य मुनि को भी शूली पर लटका दिया गया। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी मांडव्य शूली पर लटके रहे, किंतु उनके प्राण न गए। तब पहरेदारों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा को भी लगा कि अवश्य ही वे कोई सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने मुनि से प्रार्थना की, मुनिवर, मुझसे अनजाने में ही अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा करें। तब मुनि ने कहा, अपराध तुम्हारा नहीं है, कदापि मेरा ही है। मैं तब मौन व्रत में था, अतः कुछ बोल न सका। राजा के कहने पर मांडव्य को शूली पर से उतारा गया, किंतु शूल उनके शरीर से निकल नहीं पा रहा था। बहुत उपाय किए गए, किंतु वह शूल न निकल पाया। तब उसे बाहर से ही काट दिया गया। वे उसी प्रकार रहने लगे। तब उनका नामकरण हुआ अणि मांडव्य। अणि मांडव्य बार बार विचार करने लगे कि उन्हें ऐसा दंड क्यों मिला। इस परेशानी का हल ढूंढने के उद्देश्य से उन्होंने वन में जाकर कड़ी तपस्या की और अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद धर्मराज की सभा में जाकर उन्होंने धर्मराज से पूछा, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका इतना बड़ा दंड मुझे मिला? आप मुझे शीघ्र बताइए, अन्यथा मेरे शाप से आपको कोई बचा न पाएगा। धर्मराज ने कहा, मुनिवर, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सीक गड़ा दी थी। यह उसी का फल है जो आपको भोगना पड़ा। असल में
जिस प्रकार एक छोटे से दान का अनेक गुना फल मिलता है, ठीक उसी प्रकार थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। मुनि ने कहा, मुझे ऐसा करना याद क्यों नहीं? यह मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, आपको याद नहीं है मुनिवर, क्योंकि तब आप छोटे थे। यह आपके बचपन की बात है। इस पर मांडव्य को रोष आ गया और वे बोले, यह तो घोर अनर्थ है। बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ भी करता है, उससे उसे अधर्म नहीं होता। कारण यह है कि उस अवस्था में उसे धर्म एवं अधर्म का पूरा ज्ञान नहीं होता है। आपने मुझे एक छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है। इस पाप का दंड आपको अवश्य मिलेगा। अतः मैं आपको शाप देता हूं कि आपको शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। इसी अपराध और मांडव्य मुनि के शाप के कारण धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। मित्रों, कथा कैसी लगी अपने विचार अवश्य रखें। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक आपके दिन शुभ हों।